बहन जी, बहुत प्यारी बेटी है आपकी। मुझे और सत्यम को तो फोटो देखते ही पसंद आ गई थी, और असलियत में तो ये फोटो से भी ज्यादा खूबसूरत है। बहुत नाजों से पाला है हमने अपनी बेटी को। बचपन से लेकर अब तक इसकी हर डिमांड पूरी की है। अब लड़का भी ऐसा देख रहे हैं जो प्रियंका को अपनी पलकों पे बिठा के रखे। बेटा कहाँ जॉब कर रहे हैं आप अभी? क्या नाम बताया था आपकी कंपनी का मैच मेकर ने? जी अंकल जी, मैं अभी VCS में जॉब कर रहा हूँ और IT में तो बहुत फेमस है VCS। मतलब प्राइवेट जॉब ही है ना? और प्राइवेट जॉब का क्या भरोसा भाई। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो यही थी कि हमें सरकारी नौकरी वाला दामाद मिले। सरकारी नौकरी के अलग ही ठाठ होते हैं, मज़े ही मज़े हैं। जी अंकल जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन आज के समय में सरकारी नौकरी कहाँ मिलती है। और वैसे आप क्या करती हैं? आप भी कहीं जॉब करती हैं? जॉब? मैं तो सुबह 11 बजे से पहले उठती भी नहीं हूँ। ये जॉब अब मेरे बस की बात नहीं है। वैसे भी प्रियंका को जॉब करने की क्या ज़रूरत है, भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। वैसे मैच मेकर कह रहा था कि आपकी गांव में भी कुछ प्रॉपर्टी है। कितना बीघा ज़मीन खेत वगैरह हैं आपके पास गांव में? नहीं, खेत तो नहीं है हमारे पास, बस गांव में एक छोटा सा घर है 2 कमरों का। कभी कभी चले जाते हैं गांव, तो रात गुजारने के लिए बस जगह है, और तो ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, तो आप शादी के बाद गांव शिफ्ट हो जाएंगे? गाँव में शिफ्ट? और माँ क्यों जाएंगी गाँव? माँ कहीं नहीं जाएंगी, माँ हमेशा मेरे साथ इसी घर में रहेंगी। बेटा, शादी के बाद पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। और अगर तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारी तो प्राइवेसी ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारी माँ को गांव शिफ्ट हो जाना चाहिए। हाँ सत्यम, मेरी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है। मुझे ये शादी के बाद सास वाली किटकिट नहीं चाहिए अपने घर पे। 1 मिनट, अपना घर? बाय द वे, तुम्हारा कब हुआ घर? ये घर हमेशा से मेरी माँ का है और वो यहीं पर रहेंगी, और वो पूरे हक से यहाँ रहेंगी। ठीक है मम्मी, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करनी है। आप मेरे लिए कोई और लड़का ढूंढ दो। हाँ हाँ बेटा, तू फिक्र नहीं कर, हम मैच मेकर को बोल के किसी और लड़के को देखते हैं। वैसे भी ये हमारे स्टेटस की नहीं है। आंटी जी जरूर देखिए, और सरकारी नौकरी वाला ही लड़का देखिएगा जो आपकी बेटी के लायक हो। चाहे आपकी बेटी जॉब करे या ना करे, सुबह 11 बजे तो सो के उठती है। हाँ आंटी, अगर सरकारी नौकरी वाला लड़का ना मिले ना, तो खेत वाला ढूंढ लेना। क्या पता आपकी लड़की उसमें हल चलाए और साथ में दोपहर का खाना बनाकर वो पोटली सर पे रख के खाना लेकर जाए। क्यों प्रियंका, सही कहा ना मैंने? हाउ डेयर यू। डेयर तो मैंने अभी किया ही नहीं है, तुम कहो तो अभी करके दिखा दूं। मेरी माँ को उल्टा बोलने वालों को मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। जाने दे बेटा, छोड़ इन बातों को। माँ, मैं कैसे छोड़ दूं ऐसे लोगों को? लोग समझते हैं कि लड़के वाले लड़की वालों को परेशान करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि लड़के वालों को भी बहुत कुछ झेलना पड़ता है और उनके साथ भी बुरा होता है। और माँ, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती। चलो चलो, यहाँ से चलो। हाँ जाइए, वो तो मैं अपनी माँ की बात का मान रख रहा हूँ, वरना तो आज मैं। खैर छोड़िए, जाइए और अपनी नमूनी बेटी के लिए कोई नमूना ढूंढिए। चलिए।